शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ 1990 फिजाइया के अफसरान के कत्ल के मामले से अहम खबर। JKLF चेयरमैन यासीन मलिक पर इल्जामात वज़े होंगे और पीर के रोज अदालत ये इल्जामात वज़ा करेगी। जम्मू की टाडा अदालत ने इजाज़त दे दी है। बादिउल नज़र में यासीन मलिक के खिलाफ काफ़ी सबूत मौजूद हैं, अदालत का ये कहना है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दे दें 1990 फिजाइया के अफसरान के कत्ल मामले से जुड़ी हुई, जिसमें JKLF चेयरमैन यासीन मलिक पर इल्जामात पीर के रोज अदालत वज़ा करेगी। और सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट का। समीर, काफ़ी अहम खबर आ रही है, क्या कुछ और तफसीलात? बिल्कुल आपने सही कहा, एक बहुत ही बड़ा झटका है यासीन मलिक के लिए, क्योंकि एक लंबा केस चला है और उसके बाद जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने बीच में जो वक्फा था, कई सालों तक इस केस पर ज्यादा तेजी नहीं आई और उसके बाद जो नई गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट, उसने ये पहले ही कहा था कि जितने भी सेपरेटिस्ट हैं कश्मीर वैली में, जो उनके खिलाफ इल्जामात हैं, चाहे वो छोटे या बड़े नौयत के हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो फिर इस केस में बहुत तेजी लाई गई और CBI की जो टाडा कोर्ट है यहाँ पे, वो उसने इसके केस की समाअत बहुत तेजी से की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यासीन मलिक के से सवाल जवाब दिए गए और अब आज एक बड़ा जो डेवलपमेंट ये हुआ है, जो टाडा कोर्ट है उसने ऑब्जर्व किया है कि जितने भी इल्जाम यासीन मलिक के खिलाफ इस केस में जो IS के 4 जो नौजवान थे जिनका कत्ल किया गया था 90 में, तो उसमें एक पेशरफ ये हुई है कि उसने ये माना है कि उनके खिलाफ पूरे सबूत हैं, पुख्ता सबूत हैं और अब जो सारा सबूत किस नेचर के हों, जो इनके खिलाफ जो चार्जशीट है वो बनेगी, जो मंडे के दिन उस पर बहस होगी और चार्जशीट फ्रेम किए जाएंगे। तो जाहिर तौर पर यासीन मलिक जो इस टाइम तिहाड़ जेल में है, उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है और उसके साथ जितने भी और उनके साथ अक्यूज्ड हैं इस केस में, उनके खिलाफ भी चार्जशीट बनेगा। तो जाहिर तौर पर जो IF के जवान थे और उनके जो फैमिली मेंबर्स जो पूरे 30 साल से इंसाफ की दुहाई कर रहे थे, इंसाफ मांग रहे थे, उनके लिए एक अच्छी खबर आज आई है और जाहिर है उनको भी एक अच्छी उम्मीद ये होगी कि मंडे के दिन जब ये चार्जशीट फ्रेम होंगे इन के खिलाफ, तो इसमें यासीन मलिक और उसके साथ जितने भी लोग और हैं उनके ज्यादा सबूत के बिना पे उनके खिलाफ अच्छे केस बनेंगे और उनको जो इंसाफ की वो लड़ाई लड़ रहे हैं उनको आकर ये इंसाफ मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यासीन मलिक जो इस टाइम तिहाड़ जेल में है उनके लिए एक अच्छी खबर नहीं है और जाहिर तौर पर जो डिफेंस जी समीर, तो अब मंडे को यानी पीर को क्या कुछ रहता है उस पर भी लगातार नजर बनी रहेगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तफसीली जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि 1990